तो आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने स्टार्टअप्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया। एरिक रीस की द लीन स्टार्टअप, एक किताब जो हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेस ओनर, हर वो इंसान जो कुछ नया क्रिएट करना चाहता है उसके लिए एक गेम चेंजर साबित हुई है। एक पेनफुल सच्चाई से शुरुआत। सोचिए, आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। आप मंथ्स, शायद ईयर्स लगाते हैं उस आइडिया को डेवलप करने में। आप अपनी सेविंग्स लगा देते हैं, अपने दोस्तों और फैमिली से पैसे उधार लेते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वीकेंड सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। आपका सपना है कि जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो दुनिया आपको सेलिब्रेट करेगी। और फिर वो दिन आता है, आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। आप एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, होपफुल हैं। आप वेट करते हैं कस्टमर्स के लिए, लेकिन कोई नहीं आता, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मंथ्स की मेहनत, लैक्स के रुपए, काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स, सब वेस्ट। आपका ड्रीम शैटर्ड। ये सिर्फ एक इमेजिनरी सिनेरियो नहीं है, ये हजारों स्टार्टअप्स की रियल कहानी है। रिसर्च बताती है कि 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। 90%। और सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर फेलियर्स इसलिए नहीं होती क्योंकि आइडिया बुरा था, या टीम टैलेंटेड नहीं थी, या पैसे कम थे। फेलियर्स इसलिए होती हैं क्योंकि लोग ऐसी चीजें बनाते हैं जो कोई चाहता ही नहीं। एरिक रीस की अपनी फेलियर स्टोरी। एरिक रीस खुद इस पेन से गुजरे हैं। 2001 में .com बूम के टाइम में वे एक स्टार्टअप में इन्वॉल्व थे जो there.com कहलाता था। कॉन्सेप्ट था एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाने का। लोग ऑनलाइन अवतार्स के थ्रू इंटरैक्ट करेंगे, गेम्स खेलेंगे, सोशलाइज करेंगे। टीम ब्रिलियंट थी, फंडिंग अच्छी थी, टेक्नोलॉजी कटिंग एज थी, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उन्होंने 3.5 साल लगाए उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में। 3.5 साल। इमेजिन कीजिए आपकी जिंदगी के 3.5 साल एक ही चीज पर फोकस करते हुए। जब फाइनली लॉन्च हुआ तो कुछ लोग आए, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन प्रोडक्ट टेक ऑफ नहीं हुआ। कंपनी स्ट्रगल करती रही और इवेंचुअली उसे बेचना पड़ा बहुत कम वैल्यू पर। इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए गए, टीम मेंबर्स की ईयर्स की मेहनत वेस्ट हुई, ड्रीम्स टूट गए। एरिक के लिए ये डेवस्टेटिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्होंने ये सवाल पूछा जो हर फील्ड एंटरप्रेन्योर को पूछना चाहिए कि क्या मैं डिफरेंटली कर सकता था? क्या कोई बेटर वे था? और इसी सवाल से जन्म हुआ द लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी का। IMVU, दूसरा मौका, नया अप्रोच। एरिक की नेक्स्ट वेंचर थी IMVU, फिर से एक अवतार बेस्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, लेकिन इस बार अप्रोच बिल्कुल अलग थी। ट्रेडिशनल थिंकिंग ये कहती है एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, हर फीचर पॉलिश करो, हर बग फिक्स करो और फिर मार्केट में लॉन्च करो विद अ बिग बैंग। एरिक ने एग्जैक्टली ऑपोजिट किया। उन्होंने 6 मंथ्स में एक बहुत बेसिक, ऑलमोस्ट एम्बैरेसिंग वर्जन बनाया। इतना बेसिक कि शुरू में आपको देखकर हंसी आ जाती थी, लेकिन उन्होंने उसे लॉन्च कर दिया, रियल कस्टमर्स के हाथ में दे दिया और फिर देखा कि क्या होता है। कस्टमर्स ने फीडबैक दी, बताया कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। एरिक की टीम ने सुना, सीखा और प्रोडक्ट को एडजस्ट किया। ये साइकिल चलती रही, बिल्ड, मेजर, लर्न, बिल्ड अगेन, मेजर अगेन, लर्न अगेन। रिजल्ट क्या? IMVU एक सक्सेसफुल कंपनी बन गई, मिलियंस ऑफ यूजर्स, मिलियंस इन रेवेन्यू। वही फाउंडर, लेकिन कंप्लीटली अलग अप्रोच और कंप्लीटली अलग रिजल्ट। लीन मैन्युफैक्चरिंग से लीन स्टार्टअप तक। लीन शब्द आया है लीन मैन्युफैक्चरिंग से, एक फिलॉसफी जो टोयोटा ने डेवलप की थी। टोयोटा की फैक्ट्रीज में वेस्ट मिनिमाइज करने का ऑब्सेशन था। हर चीज को ऑप्टिमाइज करो, कुछ भी वेस्ट मत करो, ना मटेरियल, ना टाइम, ना एफर्ट। एरिक रीस ने सोचा, क्या ये प्रिंसिपल स्टार्टअप्स में अप्लाई हो सकती है? और उन्हें रियलाइज हुआ कि स्टार्टअप की सबसे बड़ी वेस्ट क्या है? टाइम और रिसोर्सेज ऐसी चीजें बनाने में जो लोग चाहते ही नहीं। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप महीनों या सालों प्लानिंग करते हैं, अजम्पशंस बनाते हैं और फिर बिल्ड करते हैं। लीन अप्रोच कहती है अपनी अजम्पशंस को जल्द से जल्द टेस्ट करो, रियल वर्ल्ड में जाओ, रियल कस्टमर से बात करो, रियल डेटा इकट्ठा करो। वैलिडेटेड लर्निंग, असली सक्सेस मेट्रिक। एरिक रीस आर्ग्यू करते हैं कि स्टार्टअप के लिए सक्सेस का मेजरमेंट प्रोडक्ट बनाना नहीं होना चाहिए। सक्सेस है वैलिडेटेड लर्निंग, यानी ये साइंटिफिकली प्रूव करना कि आपका बिजनेस मॉडल काम करेगा। एक एग्जांपल है ज़ैपोस, जो आज शूज सेल करने की एक बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? फाउंडर निक स्विमबर्न के पास एक आइडिया था कि लोग ऑनलाइन शूज खरीदेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सच में काम करेगा। ट्रेडिशनल अप्रोच होती, एक वेयरहाउस रेंट करो, हजारों शूज का इन्वेंट्री रखो, एक फैंसी वेबसाइट बनाओ, डिलीवरी सिस्टम सेटअप करो, करोड़ों के रुपए इन्वेस्टमेंट और फिर देखो कि क्या लोग खरीदते हैं। अगर नहीं खरीदे, सब इन्वेस्टमेंट वेस्ट। निक ने क्या किया?
उन्होंने लोकल शू स्टोर्स में जाकर शूज़ की फ़ोटोज़ लीं, एक सिंपल वेबसाइट बनाई उन फ़ोटोज़ के साथ। जब कोई ऑर्डर करता था वो फिज़िकली उस स्टोर में जाते थे, वो शूज़ खरीदते थे और कस्टमर को भेज देते थे। ये स्केलेबल नहीं था, ये प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन इससे उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब पा लिया। क्या लोग एक्चुअली ऑनलाइन शूज़ खरीदेंगे? आंसर था हाँ, और वो वैलिडेटेड लर्निंग के बेसिस पर उन्होंने ज़ैपोस को बिल्ड किया, जो इवेंचुअली अमेज़न ने $1.2 बिलियन में खरीदा। बिल्ड, मेजर, लर्न, द कोर लूप। द लीन स्टार्टअप का दिल है ये फीडबैक लूप। बिल्ड, मेजर, लर्न। बिल्ड, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ, सबसे सिंपल वर्जन जो आपकी अजम्पशंस को टेस्ट कर सके। मेजर, रियल डेटा इकट्ठा करो, कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, क्या वो यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, पे कर रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं। लर्न, डेटा से सीखो, क्या आपकी अजम्पशन सही थी, क्या प्रोडक्ट में चेंजेस चाहिए या फिर कंप्लीटली पिवट करना होगा। और फिर ये लूप फिर से शुरू होता है। फास्टर आप ये लूप चला सकते हैं, फास्टर आप लर्न करते हैं, फास्टर आप इंप्रूव करते हैं। ड्रॉपबॉक्स की ब्रिलियंट MVP स्ट्रैटेजी। ड्रू होस्टन, ड्रॉपबॉक्स के फाउंडर, के पास एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। क्लाउड स्टोरेज का आइडिया तो था, लेकिन प्रोडक्ट एक्चुअली बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। ट्रेडिशनल अप्रोच होती, मंथ्स लगाओ प्रोडक्ट बनाने में, फिर लॉन्च करो और होप करो कि लोग यूज़ करेंगे। ड्रू ने कुछ अलग किया। उन्होंने एक सिंपल वीडियो बनाया 3 मिनट्स का, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता था कि ड्रॉपबॉक्स कैसे काम करेगा। वीडियो में उन्होंने डेलिबरेटली कुछ टेक जोक्स और रेफरेंसेस डाले जो टारगेट ऑडियंस, टेक सेवी अर्ली अडॉप्टर्स को अपील करेंगे। वीडियो को हैकर न्यूज़ पर पोस्ट किया। ओवरनाइट उनका बेटा वेटिंग लिस्ट 5000 से बढ़कर 75,000 हो गया। उन्होंने अपना अजम्पशन वैलिडेट कर लिया था, हाँ, लोग इस प्रोडक्ट को चाहते हैं, बिना एक्चुअली प्रोडक्ट बनाए। ये वैलिडेटेड लर्निंग थी और इस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलप किया। आज ड्रॉपबॉक्स बिलियंस डॉलर की कंपनी है। MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। MVP कॉन्सेप्ट बहुत मिसअंडरस्टूड है। लोग सोचते हैं कि MVP मतलब एक बगी हाफ फिनिश प्रोडक्ट, लेकिन एक्चुअली MVP मतलब है सबसे सिंपल वर्जन जो आपको लर्निंग एनेबल करे। आपको MVP कितना मिनिमम हो सकता है? बहुत ज़्यादा। द कॉन्सियाज MVP। एयरबीएनबी के फाउंडर्स के पास आइडिया था कि लोग अपने घर रेंट आउट करेंगे ट्रैवलर्स को, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये काम करेगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना खुद का अपार्टमेंट रेंट आउट किया, पर्सनली गेस्ट से मिले, पर्सनली सब कुछ मैनेज किया। ये स्केलेबल नहीं था, लेकिन इससे उन्होंने सीखा कि मॉडल काम करता है। द विजर्ड ऑफ ऑज MVP। आर्टबार्क, एक सर्च स्टार्टअप ने एक सर्विस लॉन्च की जहां आप क्वेश्चंस पूछ सकते थे और रियल पीपल आंसर्स देते थे। यूजर्स को लगता था कि ये सोफिस्टिकेटेड AI टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक्चुअली बैकएंड में ह्यूमंस मैन्युअली सब कुछ कर रहे थे। ये अप्रोच ने उन्हें टेस्ट करने दिया कि लोग सर्विस को वैल्यू करते हैं या नहीं, बिना एक्चुअली कॉम्प्लेक्स AI बनाए। फूड ऑन द टेबल की रिमार्केबल स्टोरी। मैनुअल रॉसो की कंपनी फूड ऑन द टेबल एक परफेक्ट लीन स्टार्टअप एग्जाम्पल है। उनका आइडिया था एक सर्विस जो फैमिलीज को हेल्प करेगी वीकली मील प्लानिंग में बेस्ड ऑन लोकल ग्रोसरी स्टोर सेल्स पर। ट्रेडिशनल अप्रोच, एक ऐप डेवलप करो, एल्गोरिथम्स लिखो, डेटाबेस बनाओ, लॉन्च करो, मंथ्स का काम, लाखों रुपए। मैनुअल ने क्या किया? उन्होंने एक सिंगल कस्टमर ढूंढी, एक बिजी मॉम। हर वीक वो पर्सनली उसके घर जाते थे, लोकल ग्रोसरी एड्स देखते थे, उसकी फैमिली की प्रेफरेंसेस पूछते थे और हैंड रिटन मील प्लान बनाते थे। ये रेडिकुलस लगता है, राइट? ये स्केलेबल नहीं था, लेकिन इससे मैनुअल ने इनक्रेडिबल वैल्यूएबल इनसाइट सीखी। कस्टमर्स एक्चुअली क्या चाहते हैं, कौन सी फीचर्स इंपॉर्टेंट है और कैसे प्रेजेंट करना है इन्फॉर्मेशन को। धीरे धीरे उन्होंने दूसरी कस्टमर्स ऐड की, स्टिल मोस्टली मैनुअल प्रोसेस, लेकिन हर कस्टमर से वे सीखते रहे। एंड ओनली जब उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि मॉडल काम करता है, तभी उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया ऑटोमेशन के लिए। रिजल्ट, फूड ऑन द टेबल एक सक्सेसफुल बिजनेस बन गई और इवेंचुअली स्क्रिप्स नेटवर्क्स ने इसे अक्वायर किया। इनोवेशन अकाउंटिंग, प्रोग्रेस कैसे मेजर करें? एरिक रीज कहते हैं कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टार्टअप्स के लिए काम नहीं करती। जब आप शुरुआत में होते हैं तो रेवेन्यू 0 है, प्रॉफिट 0 है। ट्रेडिशनल मेट्रिक्स से लगता है कि आप फेल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप प्रोग्रेस कर रहे हो सकते हैं। इनोवेशन अकाउंटिंग यही मेजर करती है कि आप लर्न कर रहे हैं, क्या आपकी अजम्पशंस वैलिडेट हो रही हैं, क्या आप अपने गोल्स के करीब जा रहे हैं। The 3 steps of innovation accounting. Establish the baseline. सबसे पहले अपनी करंट रियलिटी को एक्यूरेटली मेजर करो। आपके प्रोडक्ट को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने पे कर रहे हैं, रिटेंशन रेट क्या है।
एक स्टार्टअप ने पाया कि उनके 100 न्यू यूजर्स में से सिर्फ 5 सेकेंड डे पर रिटर्न करते थे। ये बेसलाइन था, डिस्करेजिंग लेकिन इंपॉर्टेंट। ट्यून द इंजन। अब एक्सपेरिमेंट करो, प्रोडक्ट में छोटे छोटे चेंजेस करो और देखो कि मैट्रिक्स इंप्रूव होते हैं या नहीं। हर चेंज एक हाइपोथेसिस टेस्ट है। वही स्टार्टअप ने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इंप्रूव किया। अब 100 में से 10 यूजर्स रिटर्न करने लगे। प्रोग्रेस। फिर उन्होंने ईमेल रिमाइंडर्स ऐड किए, 15 यूजर्स रिटर्न करने लगे। धीरे धीरे आइटरेटिवली मैट्रिक्स इंप्रूव होते गए। पिवट और परसिवियर। एक पॉइंट पर आपको डिसाइड करना होगा क्या करंट स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अगर मैट्रिक्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं तो परसिवियर करो, अगर नहीं तो पिवट करो। पिवट मतलब डायरेक्शन बदलना, फेलियर नहीं है। पिवट मतलब है अपनी फंडामेंटल स्ट्रैटेजी में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स करेक्शन करना, लेकिन विजन सेम रखते हुए। पिवट करना फेलियर नहीं है। एक्चुअली पिवट करना बताता है कि आप सीख रहे हैं, आप रिजिड नहीं हैं, आप अडेप्ट कर रहे हैं रियलिटी के अकॉर्डिंग। इंस्टाग्राम की फेमस पिवट स्टोरी। इंस्टाग्राम आज 1 बिलियन यूजर्स के साथ दुनिया की सबसे पॉपुलर ऐप्स में से एक है, लेकिन इनिशियली इंस्टाग्राम नहीं था, ये था बर्बन, एक लोकेशन बेस्ड चेक इन ऐप जैसे फोरस्क्वायर। फाउंडर्स केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर ने रियलाइज किया कि बर्बन कॉम्प्लिकेटेड था, क्लटर्ड था, लेकिन यूजर्स एक स्पेसिफिक फीचर बहुत यूज कर रहे थे, फोटो शेयरिंग विद फिल्टर्स। ये मोमेंट ऑफ इनसाइट था। उन्होंने सब कुछ स्ट्रिप कर दिया, सिर्फ फोटो शेयरिंग रखा, फिल्टर्स रखी। बर्बन से इंस्टाग्राम बन गया। ये पिवट था। विजन सेम था, लोगों को कनेक्ट करना, मोमेंट्स शेयर करना, लेकिन एग्जीक्यूशन बिल्कुल बदल गया और इस पिवट में इंस्टाग्राम को $1 बिलियन सक्सेस बनाया। ग्रुपॉन का कस्टमर पिवट। ग्रुपॉन शुरू में कुछ और था, द पॉइंट, एक प्लेटफॉर्म कलेक्टिव एक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए, सोशल कॉजेज, फंड रेजिंग, पिटिशंस, ये सब। लेकिन ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था। फाउंडर्स ने नोटिस किया कि जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, लोकल डील्स और डिस्काउंट्स ऑफर करना, तो रिस्पॉन्स अमेजिंग था। उन्होंने पिवट किया, द पॉइंट से ग्रुपॉन बन गया, ग्रुप बाइंग डील्स के लिए। सेम टीम, सेम स्किल्स, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिवट्स। एरिक रीस आइडेंटिफाई करते हैं कई तरह के पिवट्स। जूम इन पिवट, एक सिंगल फीचर जो पहले प्रोडक्ट का हिस्सा था वही पूरा प्रोडक्ट बन जाता है। इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल यही है। जूम आउट पिवट, ऑपोजिट, जो आपका पूरा प्रोडक्ट था वो अब एक फीचर बन जाता है, एक बिगर प्रोडक्ट का। कस्टमर सेगमेंट पिवट, आप रियलाइज करते हैं कि आपका प्रोडक्ट किसी और कस्टमर सेगमेंट के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। इनिशियली एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए बना था, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस ज्यादा इंटरेस्टेड निकली। कस्टमर नीड पिवट, प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो वो सही नहीं है, लेकिन कस्टमर सेगमेंट के साथ इंटरेक्शन से आपको एक डिफरेंट, मोर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कवर हुई। एक एग्जाम्पल, पॉट बेली सैंडविच शॉप शुरू में एंटीक स्टोर था, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि जो सैंडविचेस वे बनाते थे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो सैंडविचेस एक्चुअल एंटीक से ज्यादा पॉपुलर थीं। पिवट, एंटीक स्टोर से सैंडविच शॉप। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म पिवट। इंटरेस्टिंग फैक्ट, यूट्यूब ओरिजिनली एक वीडियो डेटिंग साइट बनने वाला था। फाउंडर्स का आइडिया था लोग अपने वीडियो प्रोफाइल्स बनाएंगे डेटिंग के लिए, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं था वीडियो डेटिंग में। हाउएवर, उन्होंने नोटिस किया कि लोग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे सब तरह के वीडियोस अपलोड करने के लिए, फनी क्लिप्स, पर्सनल मोमेंट्स, रैंडम कंटेंट। उन्होंने पिवट किया डेटिंग साइट से जनरल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, और रेस्ट इज हिस्ट्री। गूगल ने यूट्यूब को $1.65 बिलियन में एक्वायर किया। द स्प्लिट टेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स की पावर। लीन स्टार्टअप मैथडोलॉजी एम्फसाइज करती है कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन। हर डिसीजन, हर चेंज ये एक हाइपोथेसिस है जो टेस्ट होना चाहिए। स्प्लिट टेस्टिंग या A/B टेस्टिंग इसका पावरफुल टूल है। 2 वर्जन्स बनाओ, रैंडमली यूजर्स को डिवाइड करो और देखो कौन सा बेटर परफॉर्म करता है। एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप ने टेस्ट किया बटन का कलर। एक ग्रुप को ग्रीन बटन दिखा, दूसरे को रेड। रेड बटन ने 21% ज्यादा कन्वर्शंस दिए।
एक सिंपल कलर चेंज ने रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट बूस्ट दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिस्टमैटिकली टेस्ट करो, डेटा कलेक्ट करो और एविडेंस बेस्ड डिसीजंस लो। गट फीलिंग और ओपिनियंस की जगह डेटा और फैक्ट्स। वैनिटी मेट्रिक्स वर्सेस एक्शनेबल मेट्रिक्स। एरिक राइस वार्न करते हैं वैनिटी मेट्रिक्स के अगेंस्ट, वो नंबर्स जो इंप्रेसिव लगते हैं लेकिन एक्चुअली यूजफुल नहीं। हमारा ऐप 100,000 लोगों ने डाउनलोड किया, ये वैनिटी मेट्रिक है, इंप्रेसिव लगता है लेकिन इससे कुछ एक्शनेबल नहीं निकलता। कितने एक्चुअली यूज कर रहे हैं, कितने पे कर रहे हैं, कितने रेगुलरली रिटर्न कर रहे हैं। एक्शनेबल मेट्रिक्स वो होते हैं जो स्पेसिफिक और क्लियर होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, सब समझ सकते हैं, ऑडिटेबल होते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हो। एक एग्जांपल, लास्ट वीक 10% यूजर्स ने प्रीमियम अपग्रेड लिया, ये एक्शनेबल है, आप इस पर एक्ट कर सकते हो। टोटल यूजर्स 1 मिलियन, ये वैनिटी है। कोहॉर्ट एनालिसिस, एरिक राइस एम्फसाइज करते हैं कोहॉर्ट एनालिसिस पर। यूजर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करो बेस्ड ऑन जब वो साइन अप किए और ट्रैक करो ईच ग्रुप सेपरेटली। एक स्टार्टअप को लगता था वे ग्रो कर रहे हैं क्योंकि टोटल यूजर्स बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कोहॉर्ट एनालिसिस से पता चला कि एक्चुअली रिटेंशन गिर रही थी। न्यू यूजर्स आ रहे थे लेकिन ओल्ड यूजर्स लीव कर रहे थे। ये डेंजरस सिचुएशन थी जो टोटल यूजर काउंट में हिडन थी। कोहॉर्ट एनालिसिस ने रिवील किया कि रीसेंट प्रोडक्ट चेंजेस ने एक्चुअली यूजर एक्सपीरियंस खराब कर दिया था। विदाउट ये इनसाइट वो गलत डायरेक्शन में जाते रह सकते थे। द इंजन ऑफ ग्रोथ, एरिक राइस आइडेंटिफाई करते हैं 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ इंजन्स। द स्टिकी इंजन ऑफ ग्रोथ, ये रिटेंशन पे फोकस करता है। अगर आप कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म रिटेन कर सकते हैं तो नेचुरली आप ग्रो करोगे। कैलकुलेशन सिंपल है, अगर आपका एक्विजिशन रेट चर्न रेट से ज्यादा है तो आप ग्रो करोगे। नेटफ्लिक्स ये मॉडल फॉलो करती है। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर वे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें तो लोग मंथ्स और ईयर्स तक सब्सक्राइब रहेंगे। रिटेंशन ही उनकी प्रायोरिटी है। वायरल ग्रोथ इंजन, प्रोडक्ट्स जो नेचुरली स्प्रेड होते हैं यूजर से यूजर। हर यूजर कुछ और यूजर्स को ब्रिंग करता है। अगर वायरल कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा है, मतलब हर यूजर 1 से ज्यादा नए यूजर्स लाता है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब वायरल ग्रोथ पे चले। प्रोडक्ट इतना यूजफुल और सोशल था कि लोग नेचुरली अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे थे। पेड ग्रोथ इंजन, आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से कस्टमर्स अक्वायर करते हैं। ये तभी सस्टेनेबल है जब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से ज्यादा हो। एक इंटरेस्टिंग इनसाइट, आपको फोकस करना चाहिए एक सिंगल इंजन पे। कंपनीज जो तीनों को साइमल्टेनियसली ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करती हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं और किसी में भी सक्सीड नहीं कर पाती। द 5 वाइज, रूट कॉज एनालिसिस, टोयोटा से आया ये टेक्निक लेकिन स्टार्टअप्स के लिए भी इनक्रेडिबली यूजफुल है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो वाई पूछो, फिर आंसर मिले फिर वाई पूछो, 5 बार ये रिपीट करो। एक एग्जांपल, वेबसाइट क्रैश हो गई, वाई? सर्वर ओवरलोडेड था, वाई? एक पर्टिकुलर फीचर ने बहुत ज्यादा लोड क्रिएट किया, वाई? उस फीचर को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं किया गया, वाई? डेवलपर्स के पास टाइम नहीं था प्रॉपर टेस्टिंग के लिए, वाई? टीम पे बहुत ज्यादा वर्कलोड था और रिसोर्सेज कम थे। अब आपको रूट कॉज मिल गया, रिसोर्स एलोकेशन का प्रॉब्लम। अगर आप सिर्फ क्रैश्ड सर्वर को रीस्टार्ट करते, प्रॉब्लम वापस आती, लेकिन अब आप एड्रेस कर सकते हैं एक्चुअल इशू को, टीम साइज या वर्कलोड मैनेजमेंट। द स्टार्टअप पिरामिड, बिल्डिंग द राइट थिंग। एक कॉमन मिस्टेक जो स्टार्टअप्स करती हैं वे प्रोडक्ट पे फोकस करती हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट से पहले। एरिक राइस सजेस्ट करते हैं एक पिरामिड अप्रोच। फाउंडेशन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, फिट। पहले कंफर्म करो कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है और आपका सॉल्यूशन उसे एड्रेस करता है। कस्टमर इंटरव्यूज, सर्वेज, एथनोग्राफिक स्टडीज, ये फाउंडेशन स्टेज है। नेक्स्ट लेवल, प्रोडक्ट मार्केट फिट। अब कंफर्म करो कि मार्केट एक्चुअली आपके सॉल्यूशन को वांट करती है। एमवीपी बिल्ड करो, रियल कस्टमर से फीडबैक लो, इटरेट करो। इस स्टेज में आप बिल्ड, मेजर, लर्न लूप इंटेंसली चलाते हैं। टॉप, स्केल। सिर्फ जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हो गया है तभी स्केल करो। मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाओ, टीम हायर करो, फीचर्स ऐड करो। बहुत सारे स्टार्टअप्स ये उल्टा करते हैं, वे प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं, स्केल करने की कोशिश करते हैं और फिर रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली प्रोडक्ट मार्केट फिट था ही नहीं, मिलियंस वेस्ट हो जाते हैं। इंटुइट का एग्जांपल,
इनोवेशन विद इन लार्ज कंपनीज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल सिर्फ नए स्टार्टअप्स के लिए नहीं, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज भी इन्हें यूज कर सकती हैं। Intuit, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, ने लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की। उन्होंने कल्चर बनाई, एक्सपेरिमेंट की, एम्प्लॉयज को फ्रीडम दी कि वो नए आइडियाज टेस्ट करें, MVP बिल्ड करें, कस्टमर से सीधा इंटरैक्ट करें। एक एग्जाम्पल स्नैपटैक्स। ट्रेडिशनल अप्रोच होती, मंथ्स लगाओ प्लानिंग में, डिटेल स्पेसिफिकेशंस बनाओ, परफेक्ट प्रोडक्ट डेवलप करो। Intuit ने अलग किया। एक छोटी टीम ने एक सिंपल MVP बनाया, मोबाइल ऐप जो फोटो लेके टैक्स फॉर्म्स फिल कर सकते थे। क्विकली लॉन्च किया, कस्टमर फीडबैक लिया, इटरेट किया और स्नैपटैक्स सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया। और वो प्रोसेस कन्वेंशनल अप्रोच से ज्यादा फास्टर और चीपर था। द लीन स्टार्टअप वर्सेस ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल बिजनेस स्कूल थिंकिंग क्या कहती है? डिटेल बिजनेस प्लान बनाओ, 5 ईयर प्रोजेक्शंस करो, मार्केट रिसर्च एक्सटेंसिवली करो, परफेक्ट प्रोडक्ट डेवलप करो, बिग बैंग लॉन्च करो। लीन स्टार्टअप कहती है ये सब अजम्पशंस हैं। आप नहीं जानती कि मार्केट क्या चाहती है जब तक आप एक्चुअली टेस्ट नहीं करते। प्लान्स चेंज होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, रिजिडिटी नहीं। ट्रेडिशनल, वी हैव स्पेंट 6 months बिल्डिंग दिस, इट हैज टू वर्क। लीन, वी हैव स्पेंट 6 weeks टेस्टिंग दिस, इट डजंट वर्क, लेट्स पिवट। Traditional, let's do more market research before we build. Lean, let's build an MVP and let the market tell us what it wants. Traditional, failure is bad. Lean, failure is learning as long as you fail fast and learn from it. The lean startup culture. एरिक एम्फसाइज करते हैं कि लीन स्टार्टअप सिर्फ एक मेथोडोलॉजी नहीं, एक कल्चर है। ये माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। स्वीकार करो कि आप सब कुछ नहीं जानते। हम्बल बनो, क्यूरियस बनो। लर्न फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स आपकी टीचर्स हैं, उनकी बात सुनो, उनसे सीखो। योर ओपिनियंस मैटर कम, उनके एक्शंस मैटर ज़्यादा। फेल फास्ट। मिस्टेक्स होंगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मिस्टेक्स ना हो, इंपॉर्टेंट ये है कि क्विकली आइडेंटिफाई हो और करेक्ट हो। मेजर एवरीथिंग। गट फीलिंग्स की जगह डेटा, ओपिनियंस की जगह एविडेंस। बिकम साइंटिफिक इन योर अप्रोच। स्टे फ्लेक्सिबल। रिजिड प्लान से अटैच मत रहो। जब रियलिटी चेंज हो, आप भी चेंज करो। वैलिडेटेड लर्निंग ओवर वैनिटी। हमने प्रोडक्ट बिल्ड कर दिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने सीखा कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। कॉमन मिस्टेक्स व्हाट टू अवॉइड। एरिक रीस वार्न करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। एनालिसिस पैरालिसिस। इतना ज्यादा प्लानिंग और रिसर्च कि एक्चुअली बिल्ड करना और टेस्ट करना ही भूल जाओ। परफेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए वेट मत करो जो कभी नहीं आने वाली। बिल्डिंग इन आइसोलेशन। कस्टमर्स से बात किए बिना मंथ्स सिर्फ बिल्डिंग में लगाना। जब लॉन्च करो तब पता चले कि कोई चाहता नहीं जो आपने बनाया। इग्नोरिंग नेगेटिव फीडबैक। सिर्फ वही सुनना जो आपकी अजम्पशंस कंफर्म करे। नेगेटिव फीडबैक एक्चुअली ज्यादा वैल्यूएबल है। प्रीमैच्योर स्केलिंग। प्रोडक्ट मार्केट फिट से पहले ही मार्केटिंग, हायरिंग, एक्सपेंशन में पैसे लगाना। यह सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टार्टअप्स करती हैं। वैनिटी मेट्रिक्स पे फोकस। इंप्रेसिव लगने वाले लेकिन मीनिंगलेस नंबर्स चेस करना इंस्टेड ऑफ मेट्रिक्स जो एक्चुअली मैटर करते हैं। एक स्टार्टअप ने लाखों रुपए फेसबुक एड्स पे स्पेंड किए क्योंकि सबको सोशल मीडिया पे होना चाहिए। बहुत ट्रैफिक आया लेकिन कन्वर्जन्स ऑलमोस्ट 0, पैसे वेस्ट। अगर उन्होंने पहले स्मॉल एक्सपेरिमेंट किया होता, जल्दी रियलाइज हो जाता कि उनके लिए ये चैनल काम नहीं कर रहा है। द पिवट और परसिवियर मीटिंग्स। एरिक रेकमेंड करते हैं रेगुलर पिवट और परसिवियर मीटिंग्स। हर कुछ वीक्स या मंथ्स में पूरी टीम बैठती है और ऑनेस्टली असेस करती है प्रोग्रेस। क्या हमारी अजम्पशंस वैलिडेट हो रही हैं? क्या मैट्रिक्स इंप्रूव हो रही हैं? क्या कस्टमर्स एंगेज्ड हैं? क्या करंट स्ट्रैटेजी काम कर रही है? अगर आंसर कंसिस्टेंटली हाँ है तो परसिवियर करो, कंटिन्यू करो करंट पाथ पर, बस एग्जीक्यूशन इंप्रूव करते रहो। अगर आंसर नहीं है या मिक्स्ड सिग्नल्स हैं तो पिवट कंसिडर करो, लेकिन पिवट ब्लाइंडली मत करो, थॉटफुली करो बेस्ड ऑन डेटा और वैलिडेटेड लर्निंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिवट डिसीजन इमोशनल होता है। फाउंडर्स अपने ओरिजिनल विजन से अटैच्ड होते हैं, उन्होंने ड्रीम्स देखे हैं, सैक्रिफाइस किए हैं। पिवट करने का मतलब लगता है कि मैंने गलती की, लेकिन एरिक कहते हैं पिवट गलती नहीं, विजडम है। आप अपने विजन के साथ फ्लेक्सिबल हो रहे हैं रियलिटी के अकॉर्डिंग। ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। ट्विटर की मल्टीपल पिवट्स। ट्विटर की स्टोरी फैसिनेटिंग है। ये शुरू हुई थी ऑडियो के नाम से, एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म। फाउंडर्स एवन विलियम्स और बिस्टोन पॉडकास्टिंग में बिलीव करते थे,
लेकिन फिर एप्पल ने iTunes में पॉडकास्टिंग ऐड कर दी। सडनली ऑडियो का फ्यूचर अनसर्टन हो गया। एक बड़ी कंपनी बेटर रिसोर्सेज के साथ सेम स्पेस में आ गई। टीम ने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखा, कुछ आइडियाज एक्सप्लोर किए। एक आइडिया था शॉर्ट स्टेटस अपडेट्स टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। ये था इनिशियल कॉन्सेप्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इनिशियल प्रोटोटाइप बनाया, टेस्ट किया और रियलाइज किया कि ये इंटरेस्टिंग है। ऑडियो से ट्विटर बन गया। मल्टीपल पिवट्स के बाद मैसेजिंग लिमिट्स एडजस्ट किए, फीचर्स ऐड किए, रिमूव किए, ट्विटर वो प्लेटफॉर्म बन गया जो आज हम जानते हैं। अगर एवन और बिज रिजिडली ऑडियो पे फिक्स्ड रहते तो शायद आज ट्विटर एग्जिस्ट नहीं करता। लीन स्टार्टअप और रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल थिंकिंग रिस्क मिनिमाइज करने का तरीका है एक्सटेंसिव प्लानिंग, डिटेल्ड एनालिसिस, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। लीन थिंकिंग रिस्क मिनिमाइज करने का तरीका है क्विक एक्सपेरिमेंटेशन, फास्ट लर्निंग, रैपिड इटरेशन। जब आप मंथ्स या ईयर स्पेंड करते हैं एक सिंगल बिग बेट पर, आप एक्चुअली मैक्सिमम रिस्क ले रहे हैं। क्या होगा अगर वो बेट गलत निकली तो? सब कुछ वेस्ट। लेकिन जब आप स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्विकली टेस्ट करते हैं, रैपिडली लर्न करते हैं, तो आप सिस्टमैटिकली रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं। हर एक्सपेरिमेंट आपको ज्यादा सर्टेनिटी देता है। एक इन्वेस्टर ने कहा, मैं उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं जो ऑलरेडी मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स रन कर चुके हैं और वैलिडेटेड लर्निंग गैदर कर चुके हैं। वो जो सिर्फ एक ब्रिलियंट आइडिया और डिटेल प्लान के साथ आते हैं, वो ज्यादा रिस्की हैं। द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट माइंडसेट। एमवीपी कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं कि एमवीपी का मतलब है सबसे सस्ता, सबसे लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना। नहीं, एमवीपी का मतलब है मिनिमम फीचर्स जो आपकी कोर वैल्यू प्रोपोजिशन को टेस्ट करने के लिए जरूरी है, लेकिन बने हाईएस्ट क्वालिटी के साथ जो उन फीचर्स के लिए अप्रोप्रिएट है। ज़ैपोस का एग्जाम्पल याद है? वो मैनुअली शूज डिलीवर कर रहे थे। ये लेबर इंटेंसिव था, इनएफिशिएंट था, लेकिन सर्विस क्वालिटी एक्सीलेंट थी। कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिला और वो वैलिडेटेड लर्निंग मिली कि कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर उन्होंने एक बगी वेबसाइट बनाई होती जो ऑर्डर्स लूज करती, लेट डिलीवर करती, पुअर कस्टमर सर्विस देती, तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता, लेकिन गलत रीजन से। आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में है या एग्जीक्यूशन में। बिल्डिंग अ लीन स्टार्टअप टीम। लीन स्टार्टअप मेथडोलॉजी रिक्वायर करती है एक स्पेसिफिक टाइप का टीम कल्चर, स्मॉल क्रॉस फंक्शनल टीम्स। स्मॉल टीम्स मूव फास्ट, क्रॉस फंक्शनल टीम्स यानी इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, बिजनेस लोग टुगेदर मेक कंप्लीट डिसीजंस बिना एंडलेस कोऑर्डिनेशन के। एम्पावर्ड टू मेक डिसीजंस। टीम्स को ऑटोनॉमी चाहिए। हर छोटे डिसीजन के लिए अप्रूवल लेना डिले क्रिएट करता है। कस्टमर फोकस्ड। सब टीम मेंबर्स को कस्टमर से इंटरैक्शन करना चाहिए। इंजीनियरिंग सिर्फ कोड नहीं लिखती, वो समझती है कि कोड किस कस्टमर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। डेटा ड्रिवन। ओपिनियंस और हिपो यानी हाईएस्ट पेड पर्सन्स ओपिनियन की जगह डेटा ड्रिवन डिसीजंस। कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी। ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट कल्चर में सर्टेनिटी चाहिए, लीन स्टार्टअप कल्चर अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करती है। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर ने बताया, हमारी टीम में हर फ्राइडे डेमो डे होता है। हर टीम एक हफ्ते में जो कुछ भी लर्न किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया, वो सब कुछ शेयर करती है। डेटा, इनसाइट्स, फेलियर्स, सक्सेसेस, सब। ये ट्रांसपेरेंसी और लर्निंग कल्चर क्रिएट करता है। द लॉन्ग टर्म विजन। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी ये नहीं कहती कि आपके पास विजन नहीं होना चाहिए। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन वही है जो आपको गाइड करता है, इंस्पायर करता है, टीम को यूनाइट करता है। लेकिन पाथ टू दैट विजन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप डेस्टिनेशन जानते हैं, लेकिन रूट एडजस्ट होगी रियलिटी के अकॉर्डिंग। जेफ बेजोस का अमेज़न देखिए, विजन क्लियर था, अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। लेकिन इनिशियली अमेज़न सिर्फ बुक्स बेचता था, फिर सीडीज, फिर टॉयज, फिर सब कुछ, फिर मार्केट प्लेस बन गया, फिर AWS लॉन्च हुआ, फिर किंडल। विजन कंसिस्टेंट रहा, लेकिन एग्जीक्यूशन कंटिन्यूअसली इवॉल्व हुआ, कस्टमर्स और मार्केट से सीखते हुए। सस्टेनेबल बिजनेस वर्सेस डिस्ट ग्रोइंग। एरिक रीस वार्न करते हैं ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स मेंटालिटी के खिलाफ। बहुत सारे स्टार्टअप्स फोकस करते हैं सिर्फ यूजर एक्विजिशन पर, विदाउट थिंकिंग अबाउट रिटेंशन, मोनेटाइजेशन, यूनिट इकोनॉमिक्स। हमारे पास 10 मिलियन यूजर्स हैं, इंप्रेसिव लगता है, लेकिन अगर वो यूजर्स एंगेज नहीं हैं, पे नहीं कर रहे और एक्वायर करने में आपने फॉर्चून स्पेंड किया, तो ये ग्रोथ फेक है, अनसस्टेनेबल है। रियल सक्सेस है एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल जो रियल वैल्यू डिलीवर करता है कस्टमर्स को,
कस्टमर्स उस वैल्यू के लिए पे करने को विलिंग हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स मेक सेंस करती हैं, बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है या पाथ है प्रॉफिटेबिलिटी का। लीन स्टार्टअप आपको फोकस करने में हेल्प करती हैं इन फंडामेंटल्स पर, फ्लैशी वैनिटी मैट्रिक्स पर नहीं। द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ लीन स्टार्टअप। द लीन स्टार्टअप पब्लिकेशन के बाद से दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट देखा गया है। सिलिकॉन वैली से लेकर बैंगलोर तक, लंदन से लेकर तेल अविव तक एंटरप्रेन्योर्स ने अडॉप्ट किया इन प्रिंसिपल्स को। स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स जैसे वाई कॉम्बिनेटर और 500 स्टार्टअप्स ने इन्हें अपनी करिकुलम में इंक्लूड किया। यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज अब लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी सिखाते हैं। कॉर्पोरेट इनोवेशन लैब्स ने अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ने इंटीग्रेट किया। क्यों? क्योंकि ये काम करती है, ये सक्सेस रेट इंप्रूव करती है, ये वेस्ट रिड्यूस करती है, ये लर्निंग एक्सेलरेट करती है। बियॉन्ड स्टार्टअप्स, लीन प्रिंसिपल्स एवरीवेयर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल्स सिर्फ टेक स्टार्टअप्स के लिए रेलेवेंट नहीं, सोशल एंटरप्रेन्योर्स इन्हें यूज़ कर रहे हैं। एनजीओज अपने प्रोग्राम्स टेस्ट करने के लिए MVP अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंट्राप्रेन्योर्स यानी एम्प्लॉयज़ जो नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं, लीन प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं। आर्टिस्ट और क्रिएटर्स अपने वर्क को ऑडियंस के साथ टेस्ट करने के लिए MVPs बना रहे हैं। इवन गवर्नमेंट्स कुछ जगह लीन मेथोडोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर रही हैं पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए। बेसिक प्रिंसिपल सेम है, डोंट एज्यूम, टेस्ट, डोंट गेस, लर्न, डोंट बेट एवरीथिंग ऑन वन आइडिया, आइटरेट। पर्सनल एप्लीकेशन, योर करियर एज अ स्टार्टअप। एक पावरफुल इंसाइट, आप अपने करियर को भी एक स्टार्टअप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अपनी स्किल्स, अपनी पोजीशनिंग, अपनी पर्सनल ब्रांड, ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं। आप एजम्पशंस टेस्ट कर सकते हैं, MVPs क्रिएट कर सकते हैं, पिविट कर सकते हैं जब ज़रूरत हो। मुझे लगता है कि मैं डेटा साइंस में अच्छा करूँगा, ये एजम्पशन है, टेस्ट करो, ऑनलाइन कोर्सेज लो, स्मॉल प्रोजेक्ट्स करो, फ्रीलांस वर्क लो, डेटा गैदर करो। क्या आपको एंजॉय आ रहा है? क्या आप अच्छे हो इसमें? क्या मार्केट में डिमांड है? अगर हाँ, डबल डाउन करो, अगर नहीं, पिविट करो। शायद मशीन लर्निंग इंटरेस्ट करती है आपको, या शायद डेटा विजुअलाइजेशन। टेस्ट एंड लर्न। योर करियर की ट्रेजेक्टरी रिजिड 5-year प्लान नहीं होनी चाहिए, ये एक सीरीज ऑफ वैलिडेटेड लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स होनी चाहिए। द इमोशनल जर्नी। लीन स्टार्टअप इंटेलेक्चुअली समझना आसान है, लेकिन इमोशनली ये चैलेंजिंग है। पिविट करना मीन्स एक्सेप्टिंग कि आपका ओरिजिनल आइडिया सही नहीं था, ये ईगो को हर्ट करता है। MVP लॉन्च करना मीन्स दुनिया को एक इम्परफेक्ट प्रोडक्ट दिखाना, ये स्केरी है। लोग क्या कहेंगे? मेरे बेबी को कुछ नहीं कहेगा, ये नेचुरल फीलिंग है। लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो इन इमोशनल बैरियर्स को ओवरकम कर पाते हैं, जो अपने ईगो को साइड रख पाते हैं, जो क्रिटिसिज्म को गिफ्ट की तरह लेते हैं, जो फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। एक फाउंडर ने अपनी जर्नी शेयर की, जब मैंने अपना पहला MVP लॉन्च किया, मैं डर रहा था, इतना बेसिक था, लेकिन फर्स्ट कस्टमर का फीडबैक जब आया, ब्रूटली ऑनेस्ट, पॉइंटिंग आउट सब प्रॉब्लम्स, तो मुझे रिलीफ फील हुआ, क्योंकि अब मुझे पता था क्या फिक्स करना है। एजम्पशंस की दुनिया से निकलकर रियलिटी में आ गया था। मेजरिंग व्हाट मैटर्स। एरिक रीस एम्फसाइज करते हैं, मेजर करो, लेकिन सही चीज़ें मेजर करो। ट्रेडिशनल बिजनेसेस मेजर करते हैं क्वार्टरली अर्निंग्स, मार्केट शेयर, ब्रांड अवेयरनेस। स्टार्टअप्स को मेजर करना चाहिए कस्टमर एंगेजमेंट, कितने एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, रिटेंशन, कितने वापस आ रहे हैं, रेफरल रेट, कितने और लोगों को ला रहे हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स, हर कस्टमर पर प्रॉफिट या लॉस, लर्निंग वेलोसिटी, कितनी तेज़ी से आप सीख रहे हैं और अडेप्ट कर रहे हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर ने रियलाइज़ किया, हम ट्रैक कर रहे थे कि कितने फीचर्स हमने बिल्ड किए, रॉन्ग मेट्रिक। जब हमने शुरू किया ट्रैक करना कि कितने कस्टमर्स एक्चुअली उन फीचर्स को यूज़ कर रहे थे, तो पता चला कि 80% फीचर्स वर्चुअली अनयूज्ड थे। हमारा सारा एफर्ट वेस्ट हो रहा था। द बिल ट्रैप। बिल ट्रैप एक कॉमन प्रॉब्लम है। टीम्स बिजी रहती हैं बिल्डिंग, बहुत सारे फीचर्स ऐड कर रहे हैं, बहुत सारा कोड लिख रहे हैं, बहुत बिजी लग रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आउटपुट मेजर कर रहे हैं। कितना बिल्ड किया, आउटकम नहीं, क्या कस्टमर वैल्यू क्रिएट हुआ। लीन स्टार्टअप आपको बिल ट्रैप से निकालती है। हर फीचर से पहले पूछो, ये किस अजम्पशन को टेस्ट करेगा, किस हाइपोथेसिस को वैलिडेट करेगा, किस कस्टमर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर क्लियर आंसर नहीं, तो वो फीचर बिल्ड करने का कोई सेंस नहीं। द करेज टू स्टॉप। शायद सबसे मुश्किल डिसीजन है कब रुकना है, कब कहना है ये आइडिया काम नहीं कर रहा, टाइम है मूव ऑन करने का।
परसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने चैलेंजेस फेस किए हैं, ऑब्स्टिकल्स ओवरकम किए हैं। नेवर गिव अप एक पॉपुलर मंत्रा है, लेकिन परसिस्टेंस और स्टबर्ननेस में फर्क है। परसिस्टेंस मीन्स कीप ट्राइंग न्यू अप्रोचेस, स्टबर्ननेस मीन्स कीप बैंगिंग योर हेड अगेंस्ट द सेम वॉल। लीन स्टार्टअप आपको डेटा और एविडेंस देती है टू मेक दिस डिसीजन। अगर आप सिस्टमैटिकली टेस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल पिवट्स ट्राई कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली डेटा कह रहा है कि ये काम नहीं कर रहा, तो शायद टाइम है कुछ और ट्राई करने का। ये फेलियर नहीं है, ये विजडम है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं कब कट लॉसेस एंड मूव टू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। फाइनल मैसेज, द लीन स्टार्टअप वे ऑफ थिंकिंग। दोस्तों, द लीन स्टार्टअप सिर्फ एक बिजनेस मेथडोलॉजी नहीं है, ये एक तरीका है दुनिया को देखने का। ट्रेडिशनल थिंकिंग कहती है प्लान परफेक्टली, एग्जीक्यूट परफेक्टली, सक्सीड। लीन थिंकिंग कहती है एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, एक्सपेरिमेंट रैपिडली, लर्न कंटिन्यूअसली, अडैप्ट इंटेलिजेंटली। ट्रेडिशनल थिंकिंग कहती है फेलियर इज शेमफुल, हाइड करो, डिनाई करो। लीन थिंकिंग कहती है फेलियर इज डेटा, एम्ब्रेस करो, लर्न करो, शेयर करो। ट्रेडिशनल थिंकिंग कहती है एक्सपर्ट्स के पास सब जवाब होते हैं। लीन थिंकिंग कहती है कस्टमर्स के पास सब जवाब होते हैं। हम्बल बनो, क्यूरियस बनो, लिसन करो। आज का दुनिया फास्ट चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, कस्टमर प्रेफरेंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रही है। इस एनवायरनमेंट में रिजिडिटी डेथ सेंटेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी सर्वाइवल स्किल्स हैं। लीन स्टार्टअप आपको वो स्किल्स सिखाती है। ये आपको सिखाती है कि अनसर्टेनिटी में कैसे थ्राइव करें, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करें, कैसे वेस्ट मिनिमाइज और लर्निंग मैक्सिमाइज करें। योर लीन जर्नी शुरू करो आज। तो अब क्या आप इस नॉलेज के साथ क्या करोगे? अगर आप स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले वैलिडेट करो, अपनी अजम्पशंस आइडेंटिफाई करो, सबसे रिस्की अजम्पशन सेलेक्ट करो, उसे टेस्ट करने का सबसे सिंपल चीपेस्ट तरीका सोचो और टेस्ट करो आज। अगर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो अपनी टीम के साथ ये प्रिंसिपल्स शेयर करो। बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल इंप्लीमेंट करो, इनोवेशन अकाउंटिंग शुरू करो, कस्टमर फीडबैक गैदर करो, डेटा ड्रिवन बनो। अगर आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप अप्रोच लो। अपने प्रोजेक्ट्स को मिनी स्टार्टअप्स की तरह ट्रीट करो, एक्सपेरिमेंट्स रन करो, लर्न करो, इटरेट करो। अगर आप स्टूडेंट हैं या करियर प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी को एक लीन स्टार्टअप मानो। टेस्ट करो डिफरेंट पाथ्स, गैदर करो वैलिडेटेड लर्निंग, पिवट करो जब जरूरी हो। मेन पॉइंट ये नहीं है कि आप किस सिचुएशन में हैं, मेन पॉइंट यह है कि आप माइंडसेट अडॉप्ट करो, एम्पेरिकल, एक्सपेरिमेंटल, अडैप्टिव। द कम्युनिटी ऑफ लीन थिंकर्स। एरिक राइस ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की। दुनिया भर में लीन स्टार्टअप मीटअप्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं जहां लोग अपनी लर्निंग्स शेयर करते हैं। आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स शेयर कर सकते हैं, दूसरों की मिस्टेक से सीख सकते हैं, सपोर्ट और एनकरेजमेंट पा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप लोनली जर्नी हो सकती है, लेकिन जब आप एक कम्युनिटी ऑफ फेलो लर्नर्स और एक्सपेरिमेंटर्स का पार्ट होते हैं तो जर्नी ईजियर और ज़्यादा एंजॉयबल बन जाती है। अंतिम शब्द दोस्तों, एरिक राइस की द लीन स्टार्टअप ने फंडामेंटल रूप से बदल दिया है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के बारे में कैसे सोचते हैं। ये सिखाती है कि सक्सेस लक या जीनियस का रिजल्ट नहीं, सिस्टमैटिक लर्निंग और अडैप्टेशन का रिजल्ट है। ये सिखाती है कि वेस्ट, टाइम का, मनी का, एफर्ट का मिनिमाइज किया जा सकता है स्मार्ट एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। ये सिखाती है कि कस्टमर्स आर ग्रेटेस्ट टीचर्स और हमें हम्बल और क्यूरियस रहना चाहिए। ये सिखाती है कि फेलियर शेमफुल नहीं, फेलियर इंस्ट्रक्टिव है अगर हम उससे सीखें। तो अब आपकी बारी है, अपना आइडिया लो, अपनी अजम्पशंस आइडेंटिफाई करो, अपना MVP बिल्ड करो, लॉन्च करो, मेजर करो, सीखो, इटरेट करो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी, अगर इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल बुक समरी अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम हर हफ्ते ऐसे ही पावरफुल, लाइफ चेंजिंग और बिजनेस ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के समरीज लाते हैं जो अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को गाइड कर सकती हैं। सब्सक्राइब कीजिए बुक समरी अड्डा को, बेल आइकॉन दबाइए और बन जाइए हमारे लर्निंग कम्युनिटी का पार्ट, क्योंकि नॉलेज ही असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आज के युग में, और बुक्स उस नॉलेज का सबसे पावरफुल सोर्स हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, अप्लाई करना, एक्सपेरिमेंट करना, लर्न करना और अडैप्ट करना, यही असली मैजिक है। योर स्टार्टअप जर्नी शुरू करो आज। रिमेंबर, सबसे बड़ी स्टार्टअप्स भी मैसिव बजट्स के साथ शुरू नहीं हुई। अमेजॉन एक गराज से शुरू हुई थी, एप्पल एक गराज से शुरू हुआ था, गूगल एक डॉर्म रूम से शुरू हुआ था। वो सब एक आइडिया के साथ शुरू हुई थी, लेकिन आइडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन मीन्स लीन स्टार्टअप प्रिंसिपल्स। वैलिडेट करो, लर्न करो, इटरेट करो। आज का दिन यही मोमेंट, स्टार्ट करो,
अपना पहला एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करो, अपना पहला कस्टमर इंटरव्यू शेड्यूल करो, अपना पहला MVP स्केच करो। एक्शन लो, क्योंकि वैलिडेटेड लर्निंग आर्म चेयर थियराइजिंग से नहीं आती, रियल वर्ल्ड में जाने से आती है, रियल कस्टमर्स से बात करने से आती है, रियल एक्सपेरिमेंट्स रन करने से आती है। द लीन स्टार्टअप लेगेसी। एरिक राइस ने जो लेगेसी छोड़ी है वो सिर्फ एक बिजनेस फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक फिलॉसफी है जीने की, काम करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की। In a world full of uncertainty, be a constant learner. In a world of limited resources, be efficient and smart. In a world of rapid change, be flexible and adaptive. In a world of assumptions, be evidence-driven. In a world of opinions, be customer-focused. यही है द लीन स्टार्टअप का असली मैसेज, और यही है वो विजडम जो हर एंटरप्रेन्योर को, हर इनोवेटर को, हर ड्रीमर को चाहिए। तो दोस्तों, अपना जर्नी शुरू करो, बिल्ड करो, मेजर करो, लर्न करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय करो ये जर्नी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में नहीं, जर्नी के बारे में भी है। हर एक्सपेरिमेंट, हर पिवट, हर लर्निंग मोमेंट, ये सब आपकी स्टोरी का हिस्सा है। और अपनी स्टोरी को पावरफुल बनाने के लिए कंटिन्यूअसली सीखते रहो, बुक्स पढ़ते रहो, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, ग्रोइंग करते रहो। धन्यवाद दोस्तों, आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुभ हो।